दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका विषय है कर्नाटक में होने वाले चुनावों के दौरान जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र निकाला, उसमें उन्होंने एक बात लिखी कि समाज में जो नफ़रत फैलाते हैं, जो अपने कार्यों के आधार पे, बोलों के आधार पे समाज में बंटवारा लाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या बजरंग दल, उनको बैन किया जाएगा। अब ये जहाँ तक मैनिफेस्टो का सवाल है, उन्होंने इस बात को काफ़ी स्पष्टता से लिखा, स्पष्टता से बोला, और इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि नफ़रत फैलाने वाले संगठन समाज में सक्रिय नहीं होना चाहिए। पर इसके जवाब में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी और उनकी देखा देखी बाकी सब नेताओं ने एकदम से चिल्लाना चालू किया कि बजरंग दल के बारे में बात करना ये तो बजरंग बली श्री हनुमान जी का अपमान है। और उन्होंने अपनी रैलीज़ में लोगों से जय बजरंग बली के नारे लगवाना चालू कर दिया। अब ये एक बड़ा चालाक खेल है कि आप बजरंग दल को बजरंग बली हनुमान जी से कैसे जोड़ सकते हैं। ये तो दो अलग बातें हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पहले गोवा में श्री राम सेने को बैन किया गया था। अब उसमें भी तो भगवान श्री राम का नाम है, और उसको क्यों बैन किया गया था? इसी सरकार के द्वारा। क्योंकि जब भी कोई संगठन किसी का नाम रखता है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उस भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस भगवान की आराधना करना, अर्चना करना और उसके नाम पे राजनीति करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। खैर, इसका फ़ायदा उठाकर या इसका दुरुपयोग करके श्री मोदी कर्नाटका की अपनी रैली में लोगों से जय बजरंग बली के नारे लगवा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, जय बजरंग बली के नारे वो लगवा रहे हैं। अगर ऐसे कोई नाराए तदबीर या अल्लाह अकबर के नारे लगवाए अपनी रैलीज़ में, तो हम क्या कहेंगे? ये एक दोहरे मापदंड हमारे समाज में चल रहे हैं, और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग जो किया जाता है उसका ये एक उदाहरण है। अब जहाँ तक बजरंग दल का सवाल है, इसको भगवान हनुमान जी से जोड़ना पूरी तौर से गलत है। हनुमान जी ये ज्ञान के प्रतीक हैं, करुणा के प्रतीक हैं और समर्पण के प्रतीक हैं। जबकि बजरंग दल जब से बना है, इसमें ऐसे बहुत सारे सदस्य रहे हैं जिन सदस्यों ने हिंसा का सहारा लिया, जिन सदस्यों ने दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ नफ़रत फैलाई, कहीं हथियार बांटे, कहीं त्रिशूल बांटे, और ये सब गतिविधियां उन्होंने की। इसके मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर आप थोड़ा भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने आपराधिक मामलों में बजरंग दल के लोग जुड़े हुए हैं। वैसे बजरंग दल की स्थापना ये RSS से जुड़े विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग के रूप में की गई थी 1984 में, और तब से लेकर अब तक इसने जो गतिविधियां की उसमें हिंसा का एक बड़ा हाथ रहा है। एक आपको जो उदाहरण मैं दूं कि इन्हें हथियार रखने में कोई गुरेज नहीं है। और जो हिंसा का प्रतीक है, जब आडवाणी जी रथ यात्राएं निकालते थे तो ये उनको खून से भरा हुआ कटोरा ये उनको भेंट करते थे कि भाई, आपके कार्य में अगर समाज में खून भी बहता है तो हमें कोई समस्या नहीं है। और आडवाणी जी को ये खून से तिलक करते थे। तो ये कितनी बड़ी हिंसा का प्रतीक है, इसको आप सोच लीजिए। तो अभी मैं थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से देखने की कोशिश करूँगा कि इस संगठन के जो सदस्य रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से हिंसा की बात की है या हिंसा के कार्य किए हैं। सबसे पहले मुझे याद आता है बाबरी मस्जिद के ध्वंस के पहले, 6 दिसंबर 1992 के पहले, उस समय बजरंग दल के जो भारतीय मुखिया थे विनय कटियार ने बयान दिया कि मस्जिद को ढा दिया जाएगा और इसका मलबा अयोध्या में फेंक दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड पे है। इसके बाद कई इस प्रकार के कृत्यों में ये लोग जुड़े रहे। तो बाबरी डिमोलिशन में इनका कितना हाथ है, ये एक देखने की बात है। दूसरा, हम आते हैं 1999 में। 1999 में ओडिशा केओंझर यहाँ
पैस्टर ग्राहम स्टेन्स की हत्या की गई, और ये हत्या की गई थी बजरंग दल के सदस्य दारा सिंह के द्वारा। दारा सिंह अभी जेल में है और पैस्टर स्टेन्स उनके 2 मासूम बच्चों के साथ, तिमोथी और फिलिप के साथ खुली जीप में सो रहे थे और उनको नृशंसताते जलाया गया। अब ये बजरंग दल जो उसके सदस्य थे, दारा सिंह, उनका नाम राजेंद्र पाल है, वो अभी जेल में है। अब इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें लगातार ये एक आक्रामक प्रकार के कृत्य करते हैं। आपको पता होगा हर साल वैलेंटाइन डे आता है। वैलेंटाइन के डे के दिन युवक युवतियां अपने प्रेम का इजहार करते हैं, जो हमारे समाज में एक स्वाभाविक चीज़ होना चाहिए। उस दिन ये इस प्रकार के जोड़ों को, युगलों को पकड़कर पीटते हैं और उनको एक दूसरे से जो भेंट देते हैं उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, भेंट की दुकानों के खिलाफ खड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें इनका एक नियमित कार्य है। और ऐसा भी है कि जहाँ भी कहीं एक लड़का लड़की, अगर लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, तो ये इस आधार पे उनको मारपीट करते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है, जो हिंदू समाज के लिए ख़तरनाक है। लव जिहाद के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से एक खुले समाज में अंतरधार्मिक विवाह, एक इसका स्वागत होना चाहिए, और इसके खिलाफ करने वाले का जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक, मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। अब इसी में मैं कुछ और घटनाएं आपको याद दिला दूं। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है जिसका छोटा क्लिप इसमें हम डालेंगे। वो है अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, पर खैर अपने उन कारणों से वो अभी भाजपा के बड़े नेता बन गए हैं। उनका एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का संबंध आईएसआई से है और कैसे कश्मीर के आतंकवादियों की फंडिंग करने के लिए बजरंग दल के सदस्यों ने काम किया। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। इतने बड़े जिम्मेदार नेता जब बजरंग दल के बारे में कह रहे हैं तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और ये भी बता दूं कि बजरंग दल बार बार त्रिशूल दीक्षा और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग अपने कार्यकर्ताओं को देता रहता है, और उसके जो कामों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो एक स्वस्थ समाज के लिए उचित नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम लेते हैं वो है बलराम सिंह। बलराम सिंह के बारे में वो ये बात करते हैं। और कई दूसरे दोस्तों ने वीडियो बनाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कैसे लैंगिक अपराधों से जुड़े हुए हैं, दूसरे अपराधों से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ सालों पहले हैदराबाद में और दूसरी जगहों पे मंदिर में गाय का मांस रखने में भी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। और उसके अलावा और जो एक बात है कि जो अभी तो रामनवमी के उत्सव पे हमने देखा किस प्रकार से ये चीज़ें होती रहती हैं। तो एक तरफ ये गाय का मांस रख के इस उम्मीद में कि इससे दंगे भड़केंगे और दंगों के आधार पे ये हिंसा करवाएंगे, ये इनका एक पैटर्न बना हुआ है। और इसी में अभी आपको बता दूं कि अभी मेवात में 2 मुसलमान नौजवानों की हत्या की गई और उसमें बजरंग दल के मोनू मानेसर इसका हाथ बताया जाता है। और ये जो मुसलमान नौजवान थे, नासिर और जुनेद, ये इनकी नृशंस हत्या गाय के आधार पर की गई। बहुत सारे गाय के नाम पर आपराधिक ग्रुप खड़े हो गए हैं, उनमें से कई लोग पहले बजरंग दल से जुड़े हुए थे। और इसी में जैसे मैंने बहुत सारे नाम आपको बताए और किस प्रकार के अपराधों में जुड़े हुए हैं। और यहाँ ये भी याद दिला दूँ कि मैंगलोर में जो लड़कियों पर पब पर हमला किया था श्री राम सिंह ने, जिसका मैंने उल्लेख किया था, जिसको थोड़े समय के लिए बैन किया गया था, उसके जो नेता थे वो पहले बजरंग दल से जुड़े थे और बाद में उन्होंने श्री राम सिंह ने बनाई। तो लुक-बोल हुआ अब ये है कि इस प्रकार से ऐसे संगठन जो हिंसा का खुलेआम प्रचार करते हैं और हथियारों के आधार पे
अपनी बात को समाज में ले जाने की कोशिश करते हैं, इनका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वो किसी भी धर्म से हों, और वो जो, जैसे मैंने बताया, श्री राम सेना के जो प्रमोद मुतालिक थे, वो भी पहले बजरंग दल में थे। तो ये इन लोगों का, इनकी जो विचारधारा है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पे, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक राजनीतिक चाल है जिसका उपयोग करके लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। और यही काम अभी के कर्नाटक के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में जो जय बजरंगबली के नारे लगवाते हैं, वो भी एक सोचने की बात है। क्या राजनीतिक रैलियों में इस प्रकार के नारों का उल्लेख होना चाहिए? तो मोटे तौर पे हमारे समाज ने इस प्रकार के संगठन जो हिंसा को लेकर चलते हैं, नफ़रत को आधार बना के चलते हैं, उनका पूरी तौर से बायकॉट होना चाहिए और उन पर पूरी तौर से नियंत्रण होना चाहिए। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भी संगठन धर्म के नाम पर हिंसा करे या नफ़रत फैलाए, उसका हमारे समाज में कोई स्वागत नहीं होना चाहिए। उसको बायकॉट करके समाज के हाशिए पे डाल देना चाहिए, ताकि हम जो समाज में जिस प्रकार का चैन, अमन, सुख और सद्भावना चाहते हैं, और उसी के साथ जो आर्थिक विकास चाहते हैं, वो समाज में विकसित हो सके और एक बेहतर समाज बन सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत आभारी हूँ। कि बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। और इसका सही मतलब है कि जो मुंह में राम कहते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह निकला है। तीसरा शख्स है बलराम सिंह। बजरंग दल संस्था का यह सदस्य है और यह इस पूरी जासूसी नेटवर्क का पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। सारा फंड फ्लो, राशि इन जासूसों को इस शख्स के द्वारा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी राशि इस शख्स के द्वारा दी जाती थी और आईएसआई के द्वारा स्थापित बैंक अकाउंट से विदेशी मुद्रा भी इसी शख्स को दिया जाता था, जासूसों को दिया जाने के लिए। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले, जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है।